देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल, एक बड़ा सा हॉल है, सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल, सीलिंग मतलब उसकी जो छत है वो कितनी हाइट पे, 25 मीटर हाई। ओके, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज द maximum horizontal distance, what is the maximum horizontal distance that a ball, that a ball thrown with a speed of, with a speed of 40 meter per second can go, 40 meter per second can go without without hitting, without hitting the ceiling of the hall, without hitting the ceiling ऑफ द हॉल। और जी की वैल्यू 10 दे रखी है, जी कितना लेना है आपको समझ जाना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बच्चों क्या सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है, ध्यान से चेक करो। देखो कह रहा द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल, एक बड़ा सा हॉल है, जैसे बैंकेट हॉल में आप जाते हो, ठीक है ना, जैसे आप बैंकेट हॉल में कहीं शादी आदि में जाते हो, आपने देखा बहुत बड़ा सा हॉल रहता है। अब मान लो आप बॉल फेंक रहे हो उस तरीके से खड़े होके, तो आपने बॉल इस तरीके से फेंका, आपकी हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे, बंदे की हाइट को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक, ऐसे करके आप बॉल फेंक रहे हो और बॉल उसकी सीलिंग को जस्ट टच करके जा रही है, हिट नहीं करेगी, हिट करेगी टक्कर कर देगी, तब तो बॉल टकरा के नीचे गिर जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले आप बैंकेट हॉल बना लीजिए इस तरीके से, बड़ा सा ये ऐसा हॉल है, ठीक, और मान लीजिए बच्चों क्या कह रहा है वो आपसे, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल कैन थ्रो विद द स्पीड ऑफ दिस। अच्छा समझो, तो इस बैंकेट हॉल में मान लो ये वाले कॉर्नर पे आपने खड़े होकर बॉल को फेंका, तो बॉल जाएगी और ये इस तरीके से बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी बॉल, ये लो समझ गए क्या हुआ कि बॉल ने क्या किया बच्चों, ध्यान समझो, बॉल ऐसा फेंकना है आपको कि ये जस्ट यहां टॉप पे टच करके जाए, सीलिंग पे छू के बस निकल जाए, ये ऐसे हल्का मतलब जस्ट टच करे, टकराना नहीं है, टकराएगी तो मतलब बस छूने ही वाली थी, दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में बस बहुत छोटा सा माइक्रो मीटर का डिफरेंस था, ऐसे समझ लो, छत की मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में, ये आके यहाँ पे गिर जाती। तो उसने आपको क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल इज, दैट कैन अ बॉल बी थ्रोन विद द स्पीड ऑफ दिस, है ना, मतलब समझो इस बॉल की स्पीड कितनी थी जब आपने फेंका यहां से, ये वेलोसिटी वेक्टर u इनिशियल वाला, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है कितना, कितने से फेंका, 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक, यूनिट आप खुद से लिख लेना। मान लो एंगल थीटा पे फेंका, तो ये वाला कंपोनेंट ux कितना आ जाएगा आपका, u cos थीटा हमेशा के लिए, और ये वाला हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट आपका uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा। ठीक, u sin थीटा। अब ध्यान से समझिए जरा, उसने आपको क्या बोला कि बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी, ये पूछा ना, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस आपको पूछी, यानी कि कहीं ना कहीं रेंज पूछा हुआ है, ठीक, कहीं ना कहीं रेंज पूछा हुआ है। अब अगर बच्चों इसने आपको रेंज पूछा है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था आपका, रेंज बराबर यू स्क्वायर, ये ग्राउंड टू ग्राउंड है एक तरीके से, बॉल मान लो यहां गिरती जाके, ठीक, ये ग्राउंड टू ग्राउंड है, सो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में क्या होता था जी, ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों, यहाँ पे आपको थीटा नहीं पता, एंगल नहीं पता। अब एंगल पता करने के लिए हिंट बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस तरीके से, वो हिंट आपको सोचना पड़ेगा कैसे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये देखिए ये एच मैक्स है, ठीक, ये क्या है भाई, यही तो एच मैक्स होगा, यही तो मैक्सिमम हाइट है, ये लीजिए, तो एक्स मैक्स एक तरीके से आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा, पढ़िए, कह रहा है कि द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर हाई, मतलब जो इसकी छत है वो ग्राउंड से कितनी है, 20 मीटर हाइट पे, सीलिंग का मतलब छत, ठीक, तो ये मैक्सिमम हाइट एक तरीके से कितना दिया आपको, 25 मीटर, ठीक। अब यहां से एच मैक्स का फॉर्मूला लगा दो,
ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए एच मैक्स क्या होता था आपका? ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए बच्चों एच मैक्स का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, याद है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब यहां से आप या तो थीटा निकाल लें और या तो साइन थीटा निकाल लें, देखते हैं क्या होता है। एच मैक्स की जगह आप क्या रखोगे, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल्स टू एच मैक्स, है ना? और एच मैक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, 25। तो यहां हमने क्या किया, एच मैक्स की जगह कितना रखा बच्चों हमने, 25। अब आप यहां से कुछ निकाल लीजिए, देखते हैं क्या निकालोगे। यहां से देखो क्या आ जाएगा, साइन एंगल निकालने चल रहे हैं, एंगल निकल जाएगा, यहां रख देंगे तो रेंज निकल जाएगी इसकी। और यही आपसे पूछा है कि भैया कितना रेंज ये बनाएगा, ठीक। सो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 25 इंटू 2g जाके मल्टीप्लाई करेगा और यू स्क्वायर डिवाइड करेगा। अब यहां से वैल्यू रखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 इंटू 2 इंटू जी, जी कितना लेने के लिए बोला है 10 अपॉन में यू का स्क्वायर, यू कितना था बच्चों 40, ठीक। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो चला गया, ठीक है। और क्या बचेगा यहां से, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं तो यहां से आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन एक रेशियो है, पॉजिटिव वैल्यू ही लीजिएगा बस, ये स्क्वायर रूट लोगे इसका, ध्यान से सुन लो, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 और अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट 2, 5 रूट 2 बाय 2 आ गया, ठीक। 5 रूट 2 बाय 2, ओ आई एम वेरी सॉरी, एक गलती हो गई बच्चों, गलती क्या हो गई, यहाँ पे देखिए, यू का स्क्वायर है भाई, फिर से देखो यू का स्क्वायर है, मैंने यू रख दिया, बस यू का स्क्वायर रखना है। तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10, और बेटा यू का स्क्वायर है, यू कितना 40, 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 हो जाएगा ना, यहाँ जीरो से जीरो गया, ठीक। उसके बाद अब नाउ यहां से हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा 25 इंटू 2, है ना, और अपॉन में नीचे बचा 40 इंटू कितना हो गया, अरे यार इसको काटना भी पड़ेगा लग रहा है, ठीक है काटो, क्या हो जाएगा, काट दो, कितना हो जाएगा 40 इंटू 4, ठीक। 5 से काटो, 5 5 25, 5 8 40, 2 1 2 4, सही है। तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 ऊपर बचा, नीचे 4 इंटू 4। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लोगे, साइन थीटा, अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, चेक कर लो, ये आ गया साइन थीटा। सुन लो ध्यान से, एंगल नहीं मिला, ठीक है, एंगल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एंगल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर एंगल नहीं मिला तो साइन थीटा तो मिला, और साइन थीटा मिला तो क्या कॉस थीटा नहीं निकाल सकते हो ट्रायंगल बना के, बताओ क्यों? क्योंकि सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, फाइनली तुम्हें रेंज निकालना था ना भाई, यहां पर आओ, ठीक। अगर तुम्हें रेंज निकालना था तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो भाई एक बार बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करे हो, क्या होता है साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था, इससे कर लो, क्या दिक्कत है, एंगल नहीं मिला तो साइन थीटा पता चल गया है, तो साइन थीटा से क्या कॉस थीटा नहीं पता चल जाएगा, बताइए, ट्रायंगल बना के, ये लीजिए, ये अगर थीटा है और ये 90 है, और साइन थीटा कितना आ रहा है तुम्हारा, चेक कर लो, साइन थीटा कितना है, √5/4 है, ठीक। तो साइन थीटा अगर तुम्हारा √5/4 है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर √5 और हाइपो हो गया 4, ठीक। तो ये नहीं निकाल पाओगे तुम, क्या आ जाएगा, रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, 16 माइनस 5 9, नहीं कितना हो जाएगा, 16 माइनस 5 11, √11, ठीक। कितना आ गया ये, √11, ठीक। तो अब यहां से कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना आ गया, √11, हाइपो कितना हो गया 4, ये कॉस थीटा आ गया, उठा के ले आके रख दो यहाँ पर, रेंज आ जाएगी। तो रेंज निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा रेंज, रेंज इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू कितना जाके चेक कर लो, 40 का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40, सो 40 इंटू 40 इंटू में 2 इंटू में
साइन थीटा कितना है √5/4 और इनटू में कॉस थीटा कितना है √11/4 और डिवाइडेड बाय जी को आप 10 ले लो और इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक, ये वाले 4 से ये वाला 4 कटा, 4 1 जा 4 10 जा 10 इंटू 2 20, r इज इक्वल्स टू 20 और रूट के अंदर 5 इंटू 11 55 मीटर्स। ये आ गई आपकी रेंज, ठीक। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका था। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है जो कि आप लोग को पता है, कैसे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हेल्प से। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 में बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाओगे, y बराबर x tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन रेंज, याद है फॉर्मूला, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से किस तरीके से आप इसको हैंडल करोगे, देख लीजिए, x tan थीटा इन द ब्रैकेट माइनस x अपॉन r, यहां से आ जाओ डायग्राम में। अब बताओ डायग्राम में जब ये टॉप पे पहुंचा तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये पूरा अगर रेंज है तो यहां से यहां तक r/2 हो जाएगा, ठीक। तो x कोऑर्डिनेट कितना बनेगा इसका r/2 और कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा इसका 25, ये लो भैया रख दो, x की जगह r/2 y की जगह 25 है ना, यहां से बन जाएगा। सो x की जगह r/2 y की जगह 25, सो x की जगह r/2 और y की जगह 25 इंटू tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस x की जगह r/2 और अपॉन में r तो है ही है, r का मतलब रेंज, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे यहां से, 25 इज इक्वल्स टू r/2 इंटू tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस, अब ध्यान दें 2 नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो बनाएगा r अपॉन 2r, ये वाला r से r कट जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू r/2 इंटू tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस, और ये हो जाएगा ऊपर 1 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, तो यहां से 25 इज इक्वल्स टू r/2 इंटू tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2 ही होता है, ये लीजिए, ठीक। तो ये एक तरीके से क्या बन गया आपके पास 25 इज इक्वल्स टू r/2 और इंटू में tan थीटा/2 इंटू में tan थीटा इंटू 1/2, तो ये 1/2 पीछे मल्टीप्लाई आगे ले सकते हो उसको, तो r/2 इंटू 1/2, ठीक, और इंटू में tan थीटा, ये लो। अब r का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए और उससे पहले 2 to the 4 ये इधर आके बनाएगा 4 इंटू 25 100, तो 100 इज इक्वल्स टू r इंटू में tan थीटा, ये बचा। अब थीटा कैसे निकालें, तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर उठा के आप रख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेंज यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, रेंज का फॉर्मूला रख दो तो क्या पता आपका, अच्छा रेंज ही मांगा था आपसे, ठीक है भाई, रेंज ही मांगा था, सीधे रेंज आ जाएगा, लो खत्म, रेंज ही तो मांगा था, एंगल क्यों निकालूंगा मैं इस बार, रेंज ही तो मांगा था ना भाई उसने, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, खत्म खेल सीधे। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 अपॉन tan थीटा, सही है। और उसके बाद ध्यान से चेक करो, क्या आप tan थीटा निकाल सकते हैं, यस सर, कैसे सर, उसने आपको पीछे देखो, उसने आपको कुछ हिंट दिया है ना, कहाँ गया, हाँ एच मैक्स का फॉर्मूला लगा के, ये वाला स्टेप तो ऐसे ही होगा, साइन आप निकाल के पहले बैठे हुए हो, ठीक है, तो साइन निकाल के बैठे हो तो क्या tan नहीं निकाल सकते हो, यहां से tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर √5 और बेस कितना है √11, ये लो, ये वाली tan थीटा की वैल्यू उठा के वहां रख दो, रेंज सीधे आ जाएगा। अच्छा एंगल तो निकालना ही पड़ेगा एच मैक्स से, है ना, साइन थीटा निकाल के ही तब tan थीटा निकाल के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाला लगा दोगे आप, बात बन जाएगी आपकी, ठीक। सो r इज इक्वल्स टू 100 अपॉन tan थीटा कितना आया था चेक कर लो, √5/√11, tan थीटा की जगह क्या रखेंगे √5/√11, ठीक। तो यहां से आएगा 100 और √11 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो √11 अपॉन में √5। अब इसको रेशलाइज कर लो तो यहां से आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 100 इंटू √11/√5 था, तो √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, √5 से नीचे, तो यहां से आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 100 इंटू √11 इंटू √5 √55 और अपॉन में √5 इंटू 5 5 1 जा 5 इंटू 20, सो r की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20 √55, चेक कर लो,
तो जितना रेंज पहले आया था उतना ही अभी भी आया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बच्चों यूज कर लें और चाहे आप नॉर्मल मेथड से कर लें। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 1 है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। इस क्वेश्चन का पेज नंबर 1 है ये। ठीक, ये है इस क्वेश्चन का पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 है इस क्वेश्चन का ये। ठीक, नाउ अब ये है आपका इस क्वेश्चन का पेज नंबर 3 जिसमें मेथड 2 को मैंने दिखाया आपको। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, बहुत सारे आंसर बहुत जल्दी आ जाते हैं।